अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ आता रफ़ी। इंग्लिश के आसान असबाक वीडियो कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। यह सबक नंबर 7 है। अगर आपने पिछले असबाक नहीं देखे तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जाएँ और पिछले असबाक देखें ताकि आपको कोर्स की तमाम बातें आपके जहन में हो, क्योंकि हम इस कोर्स को जिस तरह लेके चल रहे हैं हम लोग आसान असबाक से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। यानी पहले जो असबाक आपने देखे थे वो आपके लिए बहुत आसान थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ऐसी चीज़ें आपको सिखाने की तरफ जा रहे हैं जिससे आप जो है इंग्लिश आप थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देंगे। तो ये सबक नंबर 7 है। इसके अंदर हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह इस एम आर के बारे में। इस एम आर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने आपके लिए लिखी है, वोकैबुलरी लिखी है जो वर्ब्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सादा जुमला मैंने लिखा है यहाँ पर। सादा जुमला मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमला। सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस का इंग्लिश में मतलब होता है सादा जुमला। तो ये 3 जुमले आपको मैंने यहाँ लिख के दिए हैं। पहला जुमला है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमला, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऐसा है। आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। और दूसरा जुमला है नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऐसा नहीं है। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। और तीसरा जुमला है एम आई अ टीचर, उससे यहाँ अ छूट गया है। तो तीसरा जुमला है एम आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद हूँ। और आखिर में सवालिया जुमला। और जो ऊपर वाले 2 जुमले हैं, पॉजिटिव के आखिर में भी हम ये नुक्ता लगाते हैं और नेगेटिव के आखिर में भी ये नुक्ता लगाते हैं, और सवालिया जुमले के आखिर में ये सवालिया निशान आता है। तो ये है सिंपल सेंटेंस। अब तक हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी है, इस सादा जुमले की एक्सरसाइज करवानी है। तो ये दोहराई है एक तरीके से। इसी तरह प्रोनाउंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इंग्लिश में 8 प्रोनाउंस होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और ये प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके सामने इस फाइल के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हों। क्योंकि हमारा जो सबक आज का है वो है ये चीज़, ये जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा आज का सबक है। बहुत ही अहम सबक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपने इसको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आज का काम करना आपने है, मैंने आपको सिर्फ समझाना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो खाना है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारे आपके पास सब्जेक्ट हैं। और आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इंग्लिश में हम कहते हैं कि वो चीज़ जिसके बारे में बात की जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। आई, अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई सब्जेक्ट है। अगर आप 2 लोग बात कर रहे हैं तो वी सब्जेक्ट है। अगर आप किसी खातून के बारे में बात कर रहे हैं तो शी सब्जेक्ट है। यहाँ पर 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। एक है एस एन। एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी वाहिद नाम, जैसे कि कराची, जुनैद, अहमद, शाइस्ता, कमर, जितने भी नाम हैं उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। और जितने भी जमा नाम है जैसे कि काशिफ एंड जुनैद, काशिफ एंड जुनैद, ये 2 नाम हो गए तो इसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। इसी तरह पीपल, पीपल कहते हैं प्लूरल नाउन यानी लोग, जमा है ये भी। तो ऐसे नामों को कहा जाता है प्लूरल नाउन। तो ये दोनों भी मैंने लिख दिए हैं। तो ये है आपके सारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद ये जो सारे हैं ये हैं आपके वर्ब। यानी आपने अगर सब्जेक्ट लगाना है वी तो उसके साथ हम लगाएंगे आर। अगर यू लगाना है तो यू के साथ भी वर्ब आर आएगा, दूसरे यू के साथ भी आर आएगा, ही के साथ इस, शी के साथ इस, इट के साथ इस, काशिफ, अहमद, कराची, कमर, शाइस्ता, पाकिस्तान, अमेरिका, सब के साथ आएगा इस, क्योंकि ये सारे के सारे नाम हैं। इसी तरह जो जमा नाम है, काशिफ एंड जुनैद आर, पीपल आर, टीचर्स आर, बॉयज़ आर, क्योंकि ये सारे जमा नाम हैं। तो ये है प्लूरल नाउन आर। इसी तरह दे के साथ हम लगाएंगे वर्ब आर। तो ये 2 चीज़ें समझ गए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर लगानी होती है कॉम्प्लीमेंट। यानी जब जुमला हमारा पूरा हो जाए, जुमला पूरा करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं
उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद कोई एक कम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे कम्प्लीमेंट्स आपके लिए लिखे हैं। तो अब हम जुमला बनाएंगे। आज आपने बहुत सारी मशक करनी है, तो मैंने जुमला आपके लिए लिखा है। फ़र्ज़ करें आपने एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है और एक इनमें से किसी एक से लेना है। यानी आप यहाँ से एक जोड़ी उठाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं अगर ही लेना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा ही इज़। यहाँ से मैं कोई भी लाइन उठा लूँ तो मेरा जुमला पूरा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ही इज़ इन आ रेस्टोरेंट तो ये जुमला पूरा हो गया। इसी तरह मैं कहूँ कि ही इज़ इन एंगर, वो आदमी गुस्से में है। इसी तरह मैं कहूँ इट इज़ एट रेलवे स्टेशन। फ़र्ज़ करें कोई कुत्ता है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर है तो मैं कहूँगा इट इज़ एट रेलवे स्टेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं एक लफ्ज़ लेता हूँ और इस पट्टी से मैं एक लफ्ज़ लेता हूँ और आखिर में इन जुमलों में से कोई एक जुमला ले लेता हूँ तो मेरा जुमला पूरा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, आपने एक यहाँ से लेना है इस पट्टी से, एक इस पट्टी से लेना है और उसके बाद एक इन जुमलों में से, इन अल्फाज में से कोई एक ले लेंगे तो आपका जुमला पूरा हो जाएगा। मैंने आपको मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें मैं लगा रहा हूँ आई एम विद अ पुलिस ऑफिसर। आई एम विद ए पुलिस ऑफिसर। आई एम विद अ पुलिस ऑफिसर। तो आपका जुमला पूरा हो गया, जिसका मतलब ये है कि मैं हूँ एक पुलिस अफसर के साथ। तो जितने भी कम्प्लीमेंट थे मैंने इनको उर्दू लिख दिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो जुमला आपका बन गया कि मैं हूँ एक पुलिस अफसर के साथ, यानी मैं एक पुलिस अफसर के साथ हूँ। और ऊपर आपको मैंने बताया था कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं कि आप एम के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका मैं नेगेटिव जुमला कैसे बनाऊंगा? तो सादा जुमला था आई एम विद अ पुलिस ऑफिसर, तो नेगेटिव मैं लगाऊंगा यहाँ पे आई एम नॉट विद अ पुलिस ऑफिसर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। और आपको मालूम है कि जब हम सवाल बनाते हैं, सवालिया जुमला बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा वर्ब होता है उसको हम शुरू में ले आते हैं। तो ये सवाल हो जाएगा एम आई विद अ पुलिस ऑफिसर, क्या मैं पुलिस अफसर के साथ हूँ? तो ये आपका बन जाएगा सवाल। तो आपने देखिए दो अल्फाज ये लिए और ये ले लिया, तो आपके इससे 3 जुमले बन गए। अब आप यही काम वी के साथ भी कर सकते हैं। वी आर विद अ पुलिस ऑफिसर, हम सब एक पुलिस अफसर के साथ हैं। वी आर नॉट विद अ पुलिस ऑफिसर, हम सब पुलिस अफसर के साथ नहीं हैं। आर वी विद अ पुलिस ऑफिसर, क्या हम सब पुलिस अफसर के साथ हैं? इसी तरह यू आर विद अ पुलिस ऑफिसर, यू आर विद अ पुलिस ऑफिसर, ही इज़ विद अ पुलिस ऑफिसर, शी इज़ विद अ पुलिस ऑफिसर, इट इज़ विद अ पुलिस ऑफिसर, काशिफ इज़ विद अ पुलिस ऑफिसर, पीपल आर विद अ पुलिस ऑफिसर, दे आर विद अ पुलिस ऑफिसर, वो सारे लोग पुलिस अफसर के साथ हैं। दे आर नॉट विद अ पुलिस ऑफिसर, आर दे विद अ पुलिस ऑफिसर? तो आपने देखा कि इस एक को लेकर मैंने कितने सारे जुमले बना दिए। इस एक को लेकर मैंने कितने जुमले बना दिए? 3 इसके साथ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो 30 जुमले मैंने सिर्फ इसके साथ बना दिए। तो आप 30 इसके साथ बनाएंगे, 30 इसके साथ, 30 30 30 30, तो ये आपके ठीक ठाक तकरीबन 300 के करीब जुमले बन जाएंगे आपके, सिर्फ इस नक्शे की वजह से। इस नक्शे पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी, तो आपके तकरीबन 300 जुमले बन जाएंगे। मैं एक और बना के दे देता हूँ, बाकी आप काम करेंगे और बाकी जुमले बना के आप मुझे सुनाएंगे। देखिए मैंने लगाया शी इज़ बिजी इन एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स, शी इज़ बिजी इन एग्ज़ाम्स, वो लड़की इम्तहान में मसरूफ़ है। तो यहाँ पर आपने देखा शी लगाया मैंने, इसके साथ इज़ लगा दिया, और बिजी इन एग्ज़ाम्स मैंने लिखा हुआ है, उसका माना भी लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो शी इज़ बिजी इन एग्ज़ाम्स, वो लड़की इम्तहान में मसरूफ़ है। इसका नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट बिजी इन एग्ज़ाम्स, क्योंकि नॉट यहाँ पे लगेगा इस जगह पर। शी इज़ नॉट बिजी इन एग्ज़ाम्स,
वो लड़की इम्तहान में मसरूफ़ नहीं है। अगर आपने सवाल बनाना हो तो आप इसको शुरू में ले आएंगे, तो आपका सवाल बन जाएगा इज़ शी बिजी इन एग्ज़ाम्स, क्या वो लड़की इम्तहान में मसरूफ़ है। तो आपने देखा कि मैंने शी और इसके साथ लगाकर एक जुमला बना दिया है। अब मैं आपको ये जितने भी मैंने कम्प्लीमेंट ये लिखे हैं यहाँ पर, ये कम्प्लीमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप एक्सरसाइज अपने साथ अपनी तरफ से कर लेंगे। विद अ पुलिस ऑफिसर, ये हो गया। इन एंगर, एंगर कहते हैं गुस्से को। बिहाइंड अ कार, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इसी तरह रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहते हैं जहाँ खाना खाया जाता है, जिसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में होटल कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना बिकता है और लोग खाना खरीद के वहाँ बैठ के खाते हैं। तो रेस्टोरेंट। बिजी, बिजी, एग्जाम्स, एग्जाम्स, बिजी इन एग्जाम्स। एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में। इसी तरह मस्जिद को कहते हैं इंग्लिश में, ये जो UE है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा मास्क, मास्क कहते हैं मस्जिद, मस्जिद को। इसी तरह बेड कहते हैं बिस्तर को, बेड। इन बेड, जैसे कि दे आर इन बेड, वो सब लोग बिस्तर पर हैं, यानी वो सोने के लिए बिस्तर पर चले गए हैं। तो तमाम मेंबर्स, आपने देखा कि इस एक नक्शे की मदद से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा जुमले बना सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपने इन जुमलों को लिखना भी है और ज़बान से बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़ MR की प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस आप कीजिए, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं आप जुमले बनाएं ताकि आपकी ज़बान पे ये जुमले चढ़ जाएं। तो बढ़ते हैं सबक के आखिरी हिस्से की तरफ। आज मैंने जो वोकेबलरी आपके लिए ली है वो है वर्ब्स। वर्ब्स यानी अफ़आल, काम, जो हम काम करते हैं मुख्तलिफ, तो वो मैंने कुछ आज के सबक में है, कुछ इंशाल्लाह मैं आपको अगले सबक में लिख के दूंगा। तो ये सारे वो वर्ब्स हैं जो आम हमारी ज़िंदगी में हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से बी होना, ये बी वो वाले वर्ब्स हैं जैसे कि इज़ MR, मैंने आपको बताया था कि ये बी वर्ब होता है। तो ये बी को कहते हैं होना। ब्रेक, तोड़ना, स्पेलिंग इसकी है BREAK, तो ब्रेक, तोड़ना। और BRAKE, स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। BRAKE, रोकना, जैसे गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं तो मतलब होते हैं रोकते हैं। डू, करना। कट, काटना। फील, महसूस करना। ईट, खाना। फॉलो, फॉलो, पीछा करना, पैरवी करना। आजकल ये इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है फॉलो करना, ट्विटर पर फॉलो करना, फेसबुक पर फॉलो करना, तो ये वही है। फायर, आग लगाना। हैव, रखना। गेट, हासिल करना। जंप, छलांग लगाना। हेल्प, मदद करना। लर्न, लर्न, सीखना। नो, ये शुरू में जो के है ये साइलेंट है, तो हम उसको पढ़ते हैं नो। नो का मतलब होता है जानना। बिगिन, 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 शुरू करना। लाई, झूठ बोलना। कम, आना। बाय, खरीदना। ड्रिंक, पीना। और ड्रिंक ख़ास तौर पे शराब पीने को भी कहते हैं। अगर कोई आदमी पूछे कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो मतलब ये है वो पूछना चाह रहा है कि क्या आप शराब पीते हैं। वैसे ड्रिंक पीने को भी कहा जाता है, कोई भी चीज़ पीना, लेकिन ख़ास तौर पे इसको शराब पीने को भी ड्रिंक कहते हैं। लाफ, ये जो GH है, अंग्रेज़ी में जो इस तरह के अल्फाज आते हैं जिनके आखिर में GH आता है, तो बाज़ औक़ात उनको हम F के साथ पढ़ते हैं। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। फाइंड, ढूंढना, तलाश करना। फॉल, गिरना। फॉरगेट, फॉरगेट, भूलना। फ्लाई, उड़ना। हियर, सुनना। गिव, गिव, देना। लाइक, पसंद करना। होप, उम्मीद करना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वोकेबलरी का हिस्सा। तो आज के सबक का खुलासा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस यानी एक सादा जुमला क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया
और ये दोनों चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने याद दहानी के लिए यहाँ पे रखा है आज इनको। और हमारे सबक का सबसे मेन हिस्सा था आज जो हमने पिछले 2 असबाक हैं, सबक नंबर 4 और सबक नंबर 6 में मैंने आपको इज़मार के बारे में पढ़ाया और आपको मैंने बताया था कि जुमले किस तरह बनाते हैं, 3 जुमले किस तरह बनाते हैं। तो आज आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस हिस्से में। आप जितने ज़्यादा जुमले बना सकते हैं बनाएं, ये इंशाल्लाह आगे हमेशा आपको काम आएंगे। तो ये सबक का मेन हिस्सा है। और सबक के आखिरी हिस्से में हमने फिर वोकेबलरी मैंने आपके लिए लिखी थी और वोकेबलरी के अंदर भी मैंने आपके लिए लिखे थे अफ़आल, यानी वो फ़ेल, वो काम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके माने भी आपके लिए लिख दिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।